तीसरी जाति। कोई बता सकता है कि तुम्हारा इस शरीर में नाम कहाँ है? हाथ उठाओ जो बता सकता है। इस शरीर में तुम्हारा आँख मालूम है, नाक मालूम है, मुख मालूम है, सर मालूम है, कान सब मालूम है ना कि नहीं है? तो ये नाम बता दो, ये कहाँ है? अरे ढूंढ लो ना, मिल जाएगा। दिन भर तो जीतते रहते, नाम का पता तो हो जाएगा। जाति तो बता दो जिसका गर्व है, मैं ये जाति छू दिया, मेरा ये पद है, तुमने इसको गंदा कर दिया। जाति बताओ, ये तो बता दो। जाति का भी पता नहीं, कैसे आवारा हो, नाम का भी पता नहीं और जाति का भी पता नहीं। तो ये तो बता दो कौन सा दिन है? जल्दी बोलो ना। अरे कौन सा दिन है? तुम बोल दोगे, रटा हुआ है ना, तो एक बैली आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं खाते उड़ जाऊंगा, मैं फंसूंगा नहीं। बोल पक्का। तो तुम भी लोग इसी तरह तोते की तरह नाम जाति चिल्ला चिल्ला कर और मर कर चलिए जाते। तो विचार करो, आज कौन दिन है? विचार करो। अरे कौन महीना, ये तो बता दो। नहीं है? गंगा हाथ करके छू के ये महीना है, नहीं। जाति भी नहीं, और तो वर्ष तो बता दो, वो भी नहीं। अरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी सत्ता ही नहीं, सब कल्पित है। भगवान शंकर ने कह दिया, उमा कहूँ ने अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। सब एक दिन ही छोड़ा, सबको टोटल कर दिया। खाली है तो अपना चेतन आत्मा ही सत्य। ये तो बता दो, ये सूर्य कब उदय होता है? अरे सूर्य कब उदय होता है, कब अस्त होता है? अंग्रेज जो है, वैज्ञानिक लोग, वो लोग भी उदय अस्त को मान रहे हैं। उदय अस्त, सनसेट सनराइज, पर कभी सनसेट होते देखा नहीं ना? और उगते भी नहीं देखा। अस्त, सूर्य कभी उदय होता ही नहीं, सूर्य कभी अस्त होता नहीं। कितने कितने वैज्ञानिक लोग हैं, कितने कितने पढ़ाई करने वाले, लेकिन आज तक किसी ने, लिखते हैं सूर्योदय सूर्यास्त, और लेकिन होता ही नहीं। आगे कहते हैं, हे आत्मा न असत वस्तु नाम जाति वर्ष मास पक्ष सप्ताह दिन तारीख की तो कोई सत्ता ही नहीं। इन्हें तो ढूंढ कर छू कर पकड़ के बता ही नहीं सकता। एवं मिथ्या वस्तु है शरीर, वो सदा रहता, ये सदा नहीं रहता है। श्वास श्वास में घट रहा है। सत्य वस्तु मय का कभी अभाव नहीं होता है। इस प्रकार इन तीनों का ही निर्णय तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा किया गया है। नाश रहित तो उसको जान कि जिस साक्षी चैतन्य आत्मा की सत्ता से यह संपूर्ण दृश्यमान जगत को सत्ता तथा स्फूर्ति प्राप्त हो रही है।
आत्मा उसको जान जिससे ये सारे संसार के नाम रूप जड़ चेतन को सत्ता मिल रही है, जिस एक की सत्ता से ये सब जीवित हैं। क्योंकि इन अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ये मरा वो मरा, ये मरते जा रहे हैं शरीर की बात, ये शरीर बदलते जा रहे हैं, पर इस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है उसकी तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही चिंतन कर। भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर। वैसे तो अर्जुन खुद भगवान रूप ही है, भगवान का जो भी प्रिय मित्र होगा वो भगवान से समता वाला। यहाँ भी ब्राह्मण में रिश्ता करते हैं, वैश्य में हम भी ऑफिसर तो भगवान का जो भक्त है अर्जुन वो भी उन्हीं की क्षमता वाला। तो कहते हैं इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही चिंतन कर। मेरा ही चिंतन कर यानी आत्मा का ही चिंतन कर, क्योंकि यही नित्य है, बाकी तो सब आने जाने वाले, जमने मरने वाले हैं। भगवान कहते हैं नाश रहित तथा अप्रमेय नित्य आत्म स्वरूप के अज्ञान के से यह जीव संसार चक्र में भ्रमण करता चला आ रहा है। ये संसार कैसा है? नाशवान। और परमात्मा क्या है? अविनाशी। तो उस नित्य आत्मस्वरूप के अज्ञान से यह जीव संसार चक्र में भ्रमण करता चला आ रहा है। इसलिए हे आत्मन, तू अनित्य देहादि के लिए शोक न कर, न तू जन्मने वाले के लिए हर्ष मना, न तू मरने वाले के लिए शोक कर। ये संसार का तो यही दिन रात की तरह संबंध है, क्योंकि तू इस अनित्य नश्वर देह इंद्रिय मन बुद्धि संघात से भिन्न असंग दृष्टा साक्षी आत्मा है। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा अन्य द्वारा मारा जाने वाला मानता, वे दोनों ही मूर्ख अज्ञानी है। मैंने उसको मारा या मेरे को वो मार देगा, ये दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि न तो कोई मरता है और न कोई मारा जाता है, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हे आत्मन, वह नित्य आत्मा तू ही है, ऐसा निश्चय से जान एवं दुख से विचरण, सुख से विचरण कर। तो ये तुमको सोच लेना चाहिए, कोई दुनिया का कोरोना की डायबिटीज की टीबी की कैंसर कुछ भी तुम्हें मार नहीं सकता, और जिसको ये है उससे कोई बचा भी नहीं सकता। देह में ये सब है बीमारी, जितने भी प्रकार के, कोई बचा नहीं सकता, और बचने की आशा करना भी मूर्खता है। बचने की आशा करना भी, तुम सोचो जब राम जैसे आकर चले गए, कृष्ण जैसे आकर चले गए, शंकर जैसे, तो फिर मैं क्यों इतना इसमें आसक्ति करूं कि मैं ना मरूं, मेरे को बचा लो, मेरे को दवा दिला दो, डॉक्टर को बता दो तो मेरा ये करा दो तो मेरा ये क्यों? क्योंकि हमने अपने असली रूप को नहीं पहचाना है। इसीलिए इस अनित्य देह को बचाने के लिए, रोकने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कितनी बड़ी नासमझी कि इतना ऊंचा ज्ञान पाकर भी अभी अंदर मौत का डर बना रहता है। ये अभी तुमको
इस सत्संग सत्संग निष्कपट बता रहा है। हर समय में, हर क्षण यही इच्छा अंदर से करता है, कैसे प्रभु, कैसे प्रभु, कैसे मिले, इसी अवस्था यही अंदर से प्रार्थना हो। क्या है यहाँ से सुख जीने में, क्या है यहाँ आनंद जीने में? यहाँ कोई आनंद, कोई सुख जीने में नहीं। स्पर्धा है, उसको ज़्यादा हमारे कम, उसको ज़्यादा हमारे कम, बस यही लगा रहता है कैसे और अपने को बढ़ाओ। हे प्रिय, जो विवेकी पुरुष इस निजात्म स्वरूप को नाश रहित अर्थात अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जान लेता है, ये तुमको सबको समझना है। जिसने अपने को नित्य, अविनाशी, अजन्मा, अखंड जान लिया, अब उसको किसके भय, किसका डर, किसका लोभ, कौन सी कमी रह गई? तो भगवान कहते हैं कि वह पुरुष किससे किसको मारेगा और किससे किससे अपनी जीवन चाहेगा। न वो किसी को मारता है, न वो किसी से। इसलिए तू अमृत एवं अभय स्वरूप को, अपने स्वरूप को जान, सुख से विचरण कर। तू कैसा है? इसलिए तू अमृत, अमृत का मतलब जो कभी मरता नहीं, अमृत एवं अभय, जिसको किसी का भय नहीं, अपना स्वरूप ऐसा है और उसको जानकर तो सुख से जी। कैसे? अब जीवन के बारे में सोचो। हे आत्मन, इस देह की मृत्यु के लिए तू शोक मत कर, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को या गंदे वस्त्रों को त्याग कर प्रसन्नता से नूतन साफ वस्त्र को करते कि नहीं करते, पहन के भी आए हैं तुम, तुम्हारे गंदे कपड़ों का, गंदे शरीर को साफ करके आए हैं। इसी तरह वह जीवात्मा भी, जैसे तुम अभी कपड़े बदल के आए हो, ऐसे ही अंदर जो बैठा है, इसी के गंदे कपड़े के अंदर, गंदे कपड़े के अंदर जो बैठा है, वह भी अपने कामना से पुराने देह का त्याग कर नए शरीर, नए वस्त्र को स्वीकार करता है। वो अंदर बैठा हुआ, जैसे यह मनुष्य बाहर के इन गंदे कपड़ों को, कटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर रहा है, ऐसे ही वो जो अंदर बैठा है, वो इस शरीर रूपी वस्त्र का भी त्याग कर रहा है मन से। इसलिए यह देहांतर प्राप्ति दुख का नहीं, वरन आनंद का ही विषय है। इसलिए यह देह को बदलना और नए कपड़े लेना, पुराने कपड़े देकर और नए कपड़े लेना, ये दुख की बात है कि प्रसन्नता की? प्रसन्नता। और ये जो वस्तु है आत्मा, ये कैसी है? ये न तो दिखाई पड़ने वाली है और न यह कभी बीमार होती है, न कभी यह मरती है। इसको तो न कोई शस्त्र काटते हैं, न अग्नि जलाती है, न पानी भिगोता है, न पवन सुखा लेता है। इसलिए यह आत्मा अचेत्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशुद्ध है। अतः तू अपने को नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन आत्मा जान। हे आत्मन, यह आत्मा निराकार शक्ति रूप
होने से उसे कोई अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। जो ज़्यादा भगवान की चिंतन मनन करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, वे लोग समझ लें कि वो परमात्मा के बारे में। यह आत्मा निराकार, यानी कोई रूप रंग आकार, स्त्री पुरुष पशु पक्षी कुछ भी नहीं। कैसा है वो? शक्ति रूपा है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति रूपा है। तो वह इन नेत्रों से नहीं देख सकोगे, क्योंकि यह अव्यक्त है। इसलिए मन बुद्धि से सांसारिक वस्तु की तरह इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, न व्यवहार में ही इसे लाया जा सकता है। न यह शरीर के 6 विकार वाला है। ये आत्मा शुद्ध निर्विकार रूप है। इसमें 6 विकार देह की तरह नहीं। हमारे तुम्हारे देह 6 विकार वाले, ये जन्मना, फिर रहना, फिर बढ़ना, फिर जुआ होना, फिर बूढ़ा होना और फिर मर जाना। ये सारे शरीर 6 विकार वाले हैं। पर तुम निर्विकार, तुम क्या हो? निर्विकार। व्यक्ति नहीं, शक्ति रूप हो। व्यक्ति तो ये है, स्त्री पुरुष ये मरेगा, ये जन्मा है, ये मरेगा, पर तुम यह नहीं हो। जगन्नाथ महाप्रभु की बात बताता हूँ। कृष्ण भगवान के रूप को देखो, राम भगवान के रूप को देखो, और गणेश दुर्गा इनके। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु ने अपना जो नाम भी धारण किया है अद्भुत, जगन्नाथ, जगतरनाथ जगन्नाथ। देहरनाथ नहीं, कुरीरनाथ नहीं, जगत का। विचारो, बोलना। बिनु पद चलाई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, करहि विधि नाना। आनन रहित, सकल रस भोगी, बिन जीवा, वक्ता बड़ जोगी, कन बिनु परस, नयन बिनु देखे, ग्रहि घ्राण, बिन बास अशेष, यही सब भांति, अलौकिक करनी, महिमा जासु, जाय नहीं वर्णि। जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा राम भगवान ने भी गाई है रामायण में। कैसा है वो जगन्नाथ? वो तो बिनु पद, उसके पैर ही नहीं है। देखे तुमने उसके पैर? चलई, सारे संसार की यात्रा कर रहा, बिनु पद चलई। और उसके कान नहीं है, लेकिन सारे संसार की भाषा जानता। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी कीट पतंग मच्छर मक्खी, वो भी जो बोल रहे हैं उसकी भाषा भी वो जानता। कान नहीं,
अद्भुत महिमा है ना। बिनु पद चलई सुनई बिनु, और हाथ नहीं है, और अद्भुत अद्भुत काम, हवाई जहाज उड़ा देना, आकाश में चला देना, दूर देश की बात को घर बैठे सुन लेना, दूर देश के दृश्यों को देख लेना। आंख नहीं, लेकिन दुनिया का कोई दृश्य गांव छिपा नहीं। कैसी महिमा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काम, और कर बिनु कर्म करई विधि ना। मुख नहीं, सब प्रकार के रसों का भोग करता है। गीता में भी है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समानयुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम। चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला, चारों को मैं पचाता हूँ। तो ये भगवान की महिमा सुनो। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोग, बिन जिह्वा वक्ता बोल, तन बिनु परस, बिना शरीर का निराकार ऊपर सबको पकड़ के रखा, सबको छूटे रखा। और नाक नहीं, फिर भी सब प्रकार की गंध आती है। यही सब भांति अलौकिक करते, ये अलौकिक करते। तो बताओ परमात्मा का असली शुद्ध रूप क्या है? व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति नहीं शक्ति है। इसलिए तो अपना ऐसा रूप दर्शाया, और विश्व में किसी का ऐसा रूप दर्शाया, ऐसा विलक्षण है। तो तुम्हारे हमारे रूप में सब शरीरों में वही बैठा, तुम्हारे हमारे रूप में सब शरीरों में वही बैठा हुआ है। इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, मेरे द्वारा कहे गए महावाक्यों का क्या तूने एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या उन महावाक्यों को सुनने से तेरे अनादि अज्ञान जन्य देहाध्यास अर्थात देहात्म बुद्धि में नष्ट हुई? मेरे द्वारा तूने महावाक्य सुने। महावाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों के द्वारा जाने वो महावाक्य। तो तेरा वह अज्ञान नष्ट, देह भाव नष्ट हुआ, कर्ता भाव नष्ट हुआ, भोक्ता भाव नष्ट हुआ, नाम जाति। तब तो तूने महावाक्य मेरे द्वारा सुना, और तूने महावाक्य भी सुन लिया, वेदांत भी पढ़ लिया, और तेरा देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव नहीं गया, तो तेरा कल्याण का रास्ता ही तू रोक लिया। श्री भगवान के द्वारा पूछने पर अर्जुन ने कहा, क्या तेरा, भगवान ने पूछा क्या तेरा अज्ञान अविद्या नष्ट हुआ? तो अब उत्तर ने कहा, हे अच्युत, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, किंतु केवल आपकी ही कृपा से आत्मज्ञान, श्रवण, मनन और निध्यासन द्वारा मेरा मैं और मेरा पद समाप्त हो गया। मैं और मेरा भाव, ये मैं और ये मेरा, यही तो दो फंसे हैं सब। निराकार, अविनाशी, सच्चिद आनंद, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मेरे को स्मरण आ गया। मेरा स्वरूप कैसा है? सत है। सत क्यों है कि मेरा कभी चित है। चित क्यों? मैं चैतन्य सबको जानता हूँ, और मैं आनंद क्यों हूँ कि मैं सब काल में प्रिय हूँ। तो मैं ऐसे सत चित आनंद और नित्य हूँ। देह तो सबका
अनित्य है, लेकिन मैं आत्मा नित्य हूँ। और सब तो अशुद्ध है, लेकिन मैं शुद्ध हूँ। आत्मा को अशुद्ध करने वाला पृथ्वी पर कोई भी आत्मा नित्य शुद्ध है। और फिर बुद्ध है, मैं ज्ञान रूप भी हूँ और ज्ञान भी नहीं हूँ मैं, और मुक्त हूँ, मैं बद्ध हूँ किसी से नहीं हूँ, सदा मुक्त हूँ। दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, सब इंद्रियों के साथ रहकर भी मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझाए, आत्महत्या है। आत्महत्या शब्द जोड़ना है महामूर्ता हटा के।